पॉलिटिकल बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनाथ राजेश और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत का नाम रोशन करने वाली शख्सियत हैं अनुराधा गर्ग। इन्होंने मिसेस ग्लोब का खिताब जीता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके शानदार सफर के बारे में। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती। आज कामयाबी का दूसरा नाम हो गया है अनुराधा गर्ग और संयोग से आज हम उनके साथ। ये एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा है उन भारतीय महिलाओं के लिए जो शादी के बाद भी कुछ बनने का सपना देख। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जानते हैं, क्योंकि ये चाइना जैसे देश की बात थी जहां 80 प्रतिभागियों के बीच आपको ताज मिला यानी भारत को ताज मिला। और भारत को ताज मिला मतलब भारत की आधी आबादी को ताज, उनके हौसलों को उड़ान मिला, एक प्रेरणा मिली। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर आपको कहां से ये प्रेरणा? मुझको ये प्रेरणा मेरी मदर से मिली है। अच्छा। और मैं उनको देख करके इंस्पायर हुई हूँ और कहीं ना कहीं जो मेरा नेचर है वो इसी वजह से है, क्योंकि कहते हैं ना, घर नींव हमारी जो है वो घर से ही होती है। तो मुझे घर से हमेशा से बहुत सी पेशेंस रहना, काम रहना और खुश रहना ये सिखाया गया है और मैंने वो सीख करके आगे चली। करना चाहती थी, पहले भी करना चाहती थी इसके लिए, पर ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लाइफ की, वो शायद मैंने अच्छा डिसीजन लिया था तब भी। मुझे उसकी बहुत खुशी है कि मैंने वो डिसीजन तब लिया और आज जब मैंने ये डिसीजन लिया मुझे आज भी बहुत खुशी है कि बिना अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़े हुए मैंने ये डिसीजन लिया। तो मैं खुश हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि आखिर आज मंजिल आपको मिल गई, नींव तो कभी रखी गई हो, तो ये नींव कब रखी गई? इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने अपने कॉलेज टाइम में सोचा था, पर वो सोच ही थी मेरी और मैं शायद हिम्मत उतनी नहीं कर पाई थी और चीज़ें मेरे को ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। 20s में क्या होता है, बच्चा, हाँ बच्चा दिमाग, और फिनांस में मुझे जॉब मिल गई। और जब मुझे जॉब मिल गई तो वो जो कमाने की खुशी थी कि हर महीने सैलरी आएगी और हर महीने हम अपना दिल्ली की लड़कियों सरोजनी जाना है, लाजपत नगर जाना है और वो शॉपिंग करनी है और वो खाना है अपने पैसों से, वो खुशी बहुत मिली। तो कहीं ना कहीं मैं भूल गई। एक बात और बताइए, जैसे गुड़गांव से आप बिलोंग और दिल्ली, और फिर दिल्ली की चकाचौंध, इनके बीच में आप फाइनेंस, तो फिर मॉडलिंग, फिर ये कैसे शुरुआत कैसे हुई, जर्नी की शुरुआत? शुरुआत बैठी हुई थी और मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मिसेस इंडिया इंक का उसने देखा, बच्चे तो हाईटेक हैं आज के टाइम पे, तो उसने देखा, उसको पता था कि मेरा कभी ये ड्रीम होता था, मैं जाना चाहती थी और उसने एनकरेज किया और मैं इस इंडस्ट्री में आई। यानी कि मोहिनी शर्मा ने आपको मोह लिया। हाँ जी, बिल्कुल। इसको ये कहा जाए, है ना? बिल्कुल। तो इसके पीछे इनकी मतलब इनसे जो आपकी फर्स्ट राउंड का जो एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट मीटिंग का जो है, वो शेयर कीजिए थोड़ा। देखिए, मेरी ना एक आदत है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ ना तो मैं बहुत दिल से मिलती हूँ या मैं मिलती नहीं हूँ, ठीक है। और जब मैं इनसे मिली, मैं इनसे मिलने के लिए मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा वेट किया। अच्छा। वहाँ पर, हाँ, आधा घंटा मैंने वेट किया। आपको बैठा रखा बाहर? नहीं, इन्होंने नहीं बैठा के रखा था, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो मीट एंड ग्रीट था और सभी इनसे मिलना चाहते थे। मैं भी मिलना चाहती थी, मेरे भी कुछ प्रश्न थे मेरे दिमाग में जो मुझे इनसे करने थे कि मैं जो करना चाह रही हूँ क्या वो सही है। ऐसा नहीं है कि इनका डिसीजन था, मुझे ये था कि क्योंकि मैं अपने फिनेंस इंडस्ट्री में किसी को डिसीजन एडवाइस दे सकती हूँ, तो ये अपने पेजेंट्री में, अपने फील्ड में किसी को एडवाइस दे सकती हूँ। मैं उसके साथ इनसे मिली और जब मैं इनसे मिली, इनसे मैंने अपनी जो मेरे क्वेश्चन से माइंड में वो मैंने इनके आगे रखे और जब मुझे उनका जवाब मिला और जब मैंने वो अकेले बैठ के सोचा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनके साथ मेरा हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। एक बात और बताइए, खास करके अब थोड़ा सवाल दूसरे तरह का है कि जैसे ही भारतीय महिलाओं की शादी होती है, हाँ जी, वो ओबेसिटी की शिकार हो जाती है, मोटापा उन पर हावी होने लगता है। हाँ जी। और
फिर उनका वो खुद पर ध्यान देना बंद कर देती हैं। हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मैंने क्या करना चाहिए उनको? आप देखिए तो एक हाँ मतलब जी, उनके लिए रोल मॉडल हो सकती हैं। देखिए जो हमारा शरीर है ना, ये मंदिर है, जी। ठीक है। तो आप जैसे भी हैं उसको हमेशा स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। मोटे पतले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्या आप खुश हैं, जैसे आप हैं क्या आप खुश हैं, सामने वाला खुश है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुश हैं तो सब खुश हैं। आगे आगे की प्लानिंग सबसे ज़्यादा तो अब यही है ना कि अभी तो जनरली आए आम हैं तौर पर सुबह नहीं, आज। आगे की प्लानिंग मतलब ये नहीं, planning? ये आगे आज की ये चाइना से आने के बाद जैसे आम तौर पर ये होता है कि जो भी मिस, इससे पहले मिस वर्ल्ड और ये आती थी तो वो हर स्टेट में जाती थी और ये करती थी, तो ऐसी कोई योजना है क्या? बिल्कुल है। हाँ भाई। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ बिल्कुल जाऊँगी। तो मैंने खुद को रोका नहीं है। जी। जब मिसेस इंडिया का खिताब मुझे मिला था मैं तब भी चली हूँ, तब भी करती गई हूँ, और आज मिसेस ग्लोब का मिला है तब भी करती रहूँगी। चलिए, तो आखिरी सवाल हाँ जी। कि अब आप क्राउन होल्डर हैं, पहला क्राउन आया है, तो इसके बाद मतलब ऑल ओवर इंडिया से आपके पास खास करके मोहिनी शर्मा का तो फिर रुतबा इस तरह का हो जाएगा कि फिर वो पूरे इंडिया की महिलाएं आने लगेंगी आपके पास। क्या प्लानिंग है आप? देखिए, जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी बड़ी होती है, और बड़ी बात नहीं कहूँगी, पर बड़ी प्लानिंग के लिए और बड़े विजन के लिए मैंने किसी क्राउन को अपना माइलस्टोन नहीं बनाया था। क्राउन ये लड़कियों के लिए इनका माइलस्टोन है, इनकी डेस्टिनेशन है। मेरा माइलस्टोन और मेरी डेस्टिनेशन है कि जितना हो सके उतनी मैरिड वुमेन को मैं पंख दे सकूं और उनके हुनर को तराश सकूं, और जितना हो सके भारत का नाम रोशन कर सकूं। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट वहाँ पे मेरी लड़कियाँ रही हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पर गई हैं और नहीं क्राउन जीत कर आई हैं, बट उन्होंने इंडिया का नाम बहुत किया है। तो जीत हार सफ़र का माइलस्टोन होता है, पर हमारे जो विजन होते हैं वो हमें बनाते हैं जो हम हैं। ये हुई बात। तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सफलता की तरफ आदमी बढ़ता है, मंजिलें मिलती हैं। तो पॉलिटिकल बाजार की तरफ से अनुराधा गर्ग जी को और मोहिनी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।